हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बेटा आज हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो 1.2 करने से पहले आज मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये जानेंगे कि सेट्स के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी तक हमने क्या जाना था कि सेट होता क्या है, ठीक है, और सेट में बिलोंग्स टू का सिंबल जाना था, रोस्टर फॉर्म जानी थी, सेट बिल्डर फॉर्म जानी थी। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स कि कितने टाइप के सेट होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या था, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में बेटा जो सबसे पहला टाइप है वो है नल सेट। क्या है बेटे? नल सेट। नल सेट। तो बेटा नल सेट क्या होता है? जिस सेट में ना कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, और इस नल सेट को ना हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो पहले मैं लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या क्या बोला मैंने? नल सेट को हम क्या बोल सकते हैं? जीरो सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। तो क्या है? नल सेट, इट इज ऑल्सो नोन एज द एम्प्टी सेट। ठीक है, तो क्या? दिस सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज क्या? नल सेट। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? 5 इज द नल सेट। ठीक है, 5 का मतलब यही होता है कि नल सेट का एक एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल है। अब याद रखना कि हमेशा ना, मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि सेट को हमेशा ही ब्रैकेट में रखा जाता है, करली ब्रैकेट में रखा जाता है। अब कई बच्चे ऐसे लिख देंगे जो बिल्कुल गलत है। 5 को कभी भी आप ब्रैकेट में नहीं रख सकते, कभी भी ब्रैकेट में मत रखना। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है ना, सिंपल ब्रैकेट है, तो ये भी नल सेट का एक एग्जांपल है। तो कुछ एक दो एग्जांपल हम न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं कि भाई इससे पता चल जाए भी कैसे है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज इन आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर एक्स क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है। कहां पे? आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या गर्ल्स के स्कूल में बॉयज मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ये क्या हमारा नल सेट है। चलो एक चीज और ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 2। क्या 2 से कोई छोटा प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? नल सेट का एक एग्जांपल है। आई होप समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है बेटा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही बेटा पता चल रहा होगा आपको। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा? हैविंग वन एलिमेंट। अगर हैविंग नो एलिमेंट था तो वो क्या था? नल सेट, एम्प्टी सेट। अगर हैविंग वन एलिमेंट आ जाएगा, हैविंग वन एलिमेंट इज नोन एज क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। ठीक है, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो। अब इस हिसाब से तो वन एलिमेंट का
एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, क्या 5, 5 भी तो एक एलिमेंट ही हो गया, 5 भी ऐसे तो एक एलिमेंट है, अगर इसे ब्रैकेट में रख देंगे तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में ले लिया, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, जो एक्स होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और किससे 6 से छोटा होना चाहिए। सोच के देखो, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारा क्या है, सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या टाइप है, देखो तो नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारा इक्विवेलेंट सेट। क्या है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है बेटे, इफ कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल इन टू सेट। ठीक है, इफ कार्डिनल नंबर या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम इन टू सेट्स, then it is known as क्या, इक्विवेलेंट सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। मैंने 2 सेट ले लिए, 2 सेट कैसे ले लिए, एक सेट ले लिया ए, क्या 1 2 3 4, एक सेट ले लिया बी 5 6 7 8। अब ये दोनों इनके एलिमेंट सेम है, देखो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके कितने हैं 1 2 3 4, तो इसके एलिमेंट भी 4 है, इसके एलिमेंट भी 4 है, दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर कार्डिनल नंबर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में आपके एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। प्लेस मैटर नहीं करता, लेकिन होने सेम चाहिए। इफ एलिमेंट्स आर सेम, उसमें नंबर्स था, इसमें क्या है, एलिमेंट्स आर सेम, देन इट इज नोन एज क्या, इक्वल सेट। समझ रहे हो, इक्वल सेट। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक हमारा ए सेट दिया गया क्या 1 2 3 4, एक बी सेट दिया गया 4 3 2 1। डजंट मैटर इसके अंदर कहां पे एलिमेंट कैसा है, बस अगर इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है ना, इसका मतलब दीज टू सेट आर द इक्वल सेट। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, या ये भी बोल सकते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नेम ऑफ एलिमेंट आर सेम देन इट इज नोन एज द इक्वल सेट। मतलब इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, दोनों में 1 2 3 4 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस मैटर नहीं करता। ठीक है ना, तो इक्वल सेट भी समझ आ गया। इससे अगला टाइप क्या होता है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की ना सिंपल सी लैंग्वेज है, इफ काउंटिंग इज पॉसिबल देन इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका अपोजिट है क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर काउंटिंग पॉसिबल है, इफ काउंटिंग इज पॉसिबल then it is known as finite set। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल सोच के देखिए, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। क्या, सोच के देखो, या ऐसे लिख दो x is the नेचुरल नंबर
लेस देन 10। काउंटिंग पॉसिबल है ना, लेस देन 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारा लास्ट टाइप क्या है, इनफाइनाइट सेट, इसी से अपोजिट टाइप काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो क्या होता है, इफ काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स क्या इज द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। अब 10 से ऊपर कितने नंबर हमें थोड़ा पता, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ये तो समझ रहे हो। तो ये हमारे 6 टाइप्स के सेट से पहला हमने क्या पढ़ा था, सोच के देखिए, नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, आप खुद सोचिए, दूसरा नल सेट के बाद क्या पढ़ा था हमने, सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट मौजूद हो वो हमारा सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल दिए गए हैं तो वो क्या है, सोच के देखिए क्या था, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में क्या था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और नेम ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है तो वो क्या चीज है, इक्वल सेट है। नेक्स्ट हमारा था फाइनाइट सेट, इफ काउंटिंग इज पॉसिबल, अगर काउंटिंग पॉसिबल है तो वो फाइनाइट सेट है, अगर काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट है। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन। तो इसे आज आप ध्यान से कीजिए, तभी नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 1.2 समझ आए।